अमझर से जो डिंडी रोड जाती है, गड्ढा है कि रोड है कि रोड है कि गड्ढा है, कुछ पता नहीं चलता है। जो घर का पानी है या बरसात के पानी है, उसके निकासी का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। लाभ नहीं मिल रहा है। खाद तो हंसपुरा में मिल ही न रहा है। किसान तो अभी तक खाद खेत में डलबे नहीं किया है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार। आज प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है गो विधानसभा। हमारी मौजूदगी है हंसपुरा बाजार में। आज यहां मौजूद जनता से जानेंगे क्या है उनकी समस्या, क्या है उनकी राय, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी राजनीतिक राय। क्या इस बार सरकार बदलने के मूड में है या फिर उन्हीं के साथ जाएंगे। आइए, आपका समय नहीं लेते हुए बात करते हैं वहाँ के जनता से। कैसे हैं बाबा? ठीक है। वृद्धा पेंशन मिलता है? अभी तो नहीं मिलता है, लेकिन मिलेगा अगले। नहीं मिलता है। फार्म वार्म भर दिए हैं? भर के दिल है, जमा है। जमा है। तो इतना दिन से किस लिए नहीं मिल रहा था? उम्र नहीं हुआ था 60 साल नहीं हुआ था आपको? नहीं हुआ था, जिसे आधार कार्ड पर। तो आप तो लग रहे हैं 60 साल के, लेकिन आधार कार्ड गलत बन गया था। हाँ, इसीलिए ये भी समस्या है वहाँ बहुत सारे लोगों की कि गलत आधार कार्ड में ये देने से देखिए कितना दिक्कत के सामना करना पड़ता है हम लोगों के। इस विधानसभा में क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ का सुधार हो रहा है। जैसे कि रोड का पहले समस्या था, लेकिन वो भी सुधार हो रहा है। हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल का चालू हो गया है, लेकिन उसमें कोई भी डॉक्टर नहीं रहते हैं डुमरा ग्राम में। तो इसका शिकायत कोई भी विधायक जी से किए हैं? जनप्रतिनिधि जो वहाँ के हैं? जनप्रतिनिधि से कहा गया है, तब कहीं ना कि इस पर विचार किया जाएगा। आश्वासन दिए हैं। आइए, वहाँ पे और भी है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र पांडे। तो एक समस्या बताइए जो आज तक इस विधानसभा में सॉल्व कोई नहीं कर पाया। हाँ सर, अमझर से जो डिंडी रोड जाती है, गड्ढा है कि रोड है कि रोड है कि गड्ढा है, कुछ पता नहीं चलता है। एक समस्या बहुत जटिल, बहुत बड़ी समस्या है हम लोग के लिए वो। तो उसका आवेदन या फिर बहुत शिकायत? कुछ हुआ है, 1-2 बार शिकायत हुआ है। शिकायत होते हुए तो हम लोग पक गए, बाल पक गया शिकायत करते करते। बाल पक गया, लेकिन हाँ, रोड ने कोई ये नहीं हुआ। कोई भी जीतते गए, लेकिन हाँ, उस हाँ, पर हाँ, ध्यान नहीं। हाँ, जो क्या जब आता है वोट का समय तो कुकुरमुत्ते की तरह नेता बहुत लोग उग जाते हैं। वोट समाप्त हुआ, नेता लोग भी समाप्त हो जाते हैं। पता नहीं बैंक की तरह अंदर चले जाते हैं, पृथ्वी में कहाँ चले जाते हैं। जी जी। मेरे साथ युवा साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। क्या करते हैं आप? ऐसे टीसी लाइन में है, पढ़ाते हैं स्टूडेंट को। सरकारी टीचर है या फिर अपना ही ट्यूशन? अपना ट्यूशन, प्राइवेट टीचर है। तो इस विधानसभा में युवाओं के लिए क्या 5 साल में काम हुई है? काम तो नहीं हुई है, बट सबसे ज़्यादा समस्या हंसपुरा में ज़्यादातर है कि जब जब विधानसभा लोकसभा चुनाव आता है तो हंसपुरा में बाईपास बनाने का मुद्दा ज़्यादा उठता है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो इसका मुद्दा का कोई ध्यान नहीं रहता है। और एक और समस्या है कि सरकार कहती है कि हर प्रखंड में एक सरकारी डेयरी कॉलेज खोला जाएगा, बट अभी तक हंसपुरा प्रखंड में कोई सरकारी डेयरी कॉलेज नहीं खोल पाई। समस्या युवाओं के लिए है। तो क्या लग रहा है इस बार युवा के सरकार बनेगा या फिर जो है वही रहेगा? जो भी सरकार बने, बट युवाओं के प्रति काम हो, और जो समस्या हंसपुरा प्रखंड के लिए है वो सरकार करे। तो मौजूदा सरकार जो नीतीश जी का है, उन्होंने तो युवा आयोग का गठन किए हैं। तो युवा आयोग का गठन किए हैं, बट हंसपुरा प्रखंड के लिए तो कुछ काम नहीं हो पा रही है अच्छा से। TRE4 और जो भी बहाली आ रहा है, इसमें आप फॉर्म भरे हैं? नहीं, स्टेट का परीक्षा देने वाले हैं। अच्छा, आप परीक्षा देने वाले। चलिए ठीक है, वहाँ पे और भी मौजूद है लोग। उसके बाद क्या मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? हम तो मुद्दा बहुत जानते हैं, बाकर कितना कह सकते हैं। हमारे डिंडी, आप खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हंसपुरा से लेके डिंडी तक पंचायत दिलावरपुर तक रोड के समस्या बहुत ज़्यादा है, और खाद का कालाबाजारी बहुत ज़्यादा हो गया है हंसपुरा में। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, और नहर में पानी इस समय राजा राम जीते तो कहे कि बहुत हम पानी पहुंचा देंगे खड़ासिन तक, और पानी डुमरों तक ना पहुंच पा रही है। और क्या कहें, इससे सब दिक्कत है। तो आप सरकारी लाभ जो भी योजना का लाभ है वो मिलता है आपको? अब हम लाभ अभी नहीं लेते हैं, न वृद्धा पेंशन लिए हुए हैं। कोटा मिलता है। तो अनाज मिलता है आपको? मिलता है 5 किलो।
5 किलो अनाज मिलता है। हाँ। तो विधायक जी के काम से आप खुश हैं? विधायक जी के काम से तो हम खुश नहीं हैं, मगर सरकार तो हमारा है नहीं राजद का। सरकार तो नीतीश जी चला रहे हैं। तो राजद का सरकार आपका सरकार है। हाँ, राजद का सरकार होगा तो काम अच्छा से होगा। अच्छा सर। हाँ, काम उसमें विकास का साधन बताया जाएगा जनता को कि कैसे विकास होगा। और इनका रीजन में कोई जनता के कहीं लाभ नहीं मिल रहा है। खाद तो हंसपुरा में मिल ही न रहा है। किसान तो अभी तक खाद खेत में डलबे नहीं किया है। अब पैदा का बाजार में ला का, जब किसान को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो बाजार में ला के वो का देगा किसान। तो आपको क्या लग रहा है कि जो नीतीश कुमार 2005 से सरकार में है, हाँ। वो काम किए ही नहीं कुछ? हाँ, कुछ ये नहीं। नीतीश सरकार तो जुमलबाजी करते हैं। एक 20 साल से सरकार चला रहे थे। 1100 वृद्धा पेंशन किए। अब 20 साल में 500 भी 400 से 500 भी वृद्धा पेंशन न कर चुके हैं। तो 125 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद किए हैं। फ्री तो किए हैं जरूर, बाकी का दिन भर में 10 बार तो लाइट करता है। जनता तो तबाह है गर्मी से। लाइट फ्री किए, जिस दिन से फ्री किए हैं उस दिन से ढंग से लाइन नहीं देता है बिजली अथी वाला। चलिए वहाँ पे आओ। इस विधानसभा का जो ऐसे एक अभी मुख्य 4 समस्या घंटा है लाइन जो कटवा अब तक नहीं समाधान हुआ, उसका बताइए। नहीं, मुख्य समस्याएं कई हैं, समस्याओं का समाधान भी हुआ है। हमारे साथी बता रहे थे सड़क का कनेक्टिविटी बढ़ा है। डुमरा डिंडी जो जाने वाली सड़क है वो या अमझर से या हसपुरा से जो देकुंड जाने वाली सड़क है, यह जब तक आरईओ से पीडब्ल्यूडी में नहीं जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और सबसे ज्वलंत समस्या हसपुरा की है बाईपास के। आपके अखबार के माध्यम से भी जो चलाया गया था कार्यक्रम, उसमें भी बाईपास का मुद्दा गंभीरता से लोग उठाए थे। और हसपुरा के पानी के निकासी, हसपुरा में जिस ढंग से डेवलपमेंट हुआ है, हसपुरा का जिस तरह से ग्रामीण शहरीकरण हो रहा है, ग्रामीण से शहरीकरण हो रहा है, और यहाँ पानी के जो घर का पानी है या बरसात के पानी है उसके निकासी का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था दो थी। एक ये राम बाबू के कपड़ा दुकान के बगल से जो जो कपड़ा रोड जाती है, करहा जाती थी, ये बांधी पर निकलता था और श्मशान घाट से जाता था, वो निकलता था आपको डॉक्टर अहमद जी के पास। लेकिन दोनों के रास्ता अब अवरुद्ध हो गया, दोनों में अब कहीं जगह रहा ही नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा समस्या हसपुरा के है अब वो पानी के निकासी का। और जब तक हसपुरा के पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक यहाँ कोई समस्या का समाधान, अस्थायी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। आपका क्या नाम है? कुलदीप चौधरी, एक्स प्रिंसिपल है हसपुरा हाई स्कूल हसपुरा का। आप एक्स प्रिंसिपल हैं, तो वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है, कैसा शिक्षा व्यवस्था है इस विधानसभा में? सबसे पहले यहाँ प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज चाहिए, डिग्री कॉलेज नहीं है। और यहाँ बनने वाला भी था मेरे रीजन में, लेकिन यहाँ न बन करके अन्य जगह बना। यहाँ एकदम जरूरी है कि आपको डिग्री कॉलेज यहाँ बने। और इस सरकार में जो भी शिक्षा को लेकर कदम उठाया गया सरकार की ओर से, इससे आप कितना सहमत हैं? कुल मिला करके ठीक है, ठाक चल रहा है। ठीक है, ठाक चल रहा है। हाँ ठीक है। और सब कहिए तो। आइए वहाँ भी आप बैठे हुए। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप बताइए कि वहाँ पे जो स्वास्थ्य को लेकर के काम किया जा रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? सरकार की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो धरातल पर नहीं उतर रहा है। धरातल पर नहीं उतर रहा है। सरकार योजना दे रही है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल जितने भी सरकारी अस्पताल हैं दलालों के चंगुल में है। ठीक है, वहाँ से मरीज को किसी न किसी तरह रेफर करा करके प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया जाता है और लोगों से उन लोगों का शोषण हो रहा है। इसको लेकर के आप जनप्रतिनिधि के पास गए नहीं समस्या को? जनप्रतिनिधि सारे लोग देख रहे हैं, सारे आंख मूंद के कान में ठेपी लगा के सोए हुए हैं, क्योंकि उनको भी कमीशन मिल रहा है। चिकित्सा पदाधिकारी कमीशन देते हैं, सारे लोग क्या बोलते हैं हॉस्पिटल का प्रबंधक हैं, कमीशन देते हैं।
दवा सही समय पर मिलेगा, 2 मिलेगा, बाकी जाइए मेडिकल से लाइए, यही है। चलिए, वहाँ पे हसपुरा बाजार की जनता थी जिन्होंने अपनी समस्याओं को रखी, खास करके बाईपास के मुद्दा वहाँ पे ज़्यादा रहा। बाईपास की मांग है उनका। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ देखते रहिए प्रभात खबर। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।